हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की वीडियो में जो पूरा पैटर्न चेंज हुआ है एसएससी का, फर्स्ट टाइम ऐसा कि एसएससी ने इतना ज़्यादा पैटर्न चेंज किया है। ये बात जब से हम तैयारी कर रहे थे तब से सुनने में आ रही थी कि मेंस में जीएस आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ और लगभग मुझे 7 साल हो गए। सीजीएल के काफ़ी सारे एग्जाम दिए 2013 से लेके। बीच में ऐसा न्यूज़ आई थी 2016 में कि एसएससी जो है वो जीएस को लेके आने वाला है, मतलब मेंस के अंदर, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, जीएस मेंस के अंदर नहीं आया और आप देख सकते हो कि अब एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। इसमें टीयर 1 क्वालिफाइंग कर दिया है। ऐसा भी बहुत टाइम से सुनने में आ रहा था कि टीयर 1 को क्वालिफाइंग कर सकते हैं, मतलब एसएससी में जो टीयर 1 होगा वो क्वालिफाई होगा, मतलब आप जो स्कोर करोगे उसकी कट ऑफ जो है मेंस में नहीं जुड़ेगी। आपको क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है फॉर्म फिल करते वक्त, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो उसमें फॉर्म फिल करोगे, लास्ट टाइम काफ़ी सारे कैंडिडेट से मैंने पर्सनली बात करी जिन्होंने ये गलतियां करी कि मेंस में, प्री में, इस चक्कर में वो पढ़ते रहे और उन्होंने गलतियां जो करी कि फॉर्म फिल करते वक्त अपनी फ़ोटो कैप या स्पेक्स के साथ अपलोड कर दी। जनरली लड़कियों के साथ ये गलती हुई ज़्यादा, स्पेक्स में उन्होंने फ़ोटो अपलोड करी। तो आपको ये ध्यान देना है, स्पेक्स की फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है, इम्पोर्टेंट है। पूरी नोटिफिकेशन जो बदली है उसको अच्छे से पढ़ना। टीयर 3 भी इस बार रिमूव कर दिया गया है गाइस। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम के फॉर्म भरने की डेट है वो लास्ट डेट 8 अक्टूबर है। ठीक है, आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप फॉर्म 20-22 तक भर देना, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ, जिन्होंने फॉर्म लेट भरे थे उनके सेंटर भी दूसरी जगह आए मेंस में। ऐसा हो सकता है कि सेंटर फिर आपके दूर दूर आए जो बाद में भरेंगे। यूपीएससी में ऐसा ही होता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि एग्ज़ाम की डेट जो है दिसंबर 2022 दी है। ठीक है, अब कौन सी डेट है वो एग्जैक्ट एडमिट कार्ड आने में पता चलेगा। इस टाइम पर बहुत ही बुरा लग रहा है उन कैंडिडेट के लिए जो प्रिपरेशन करते हुए आ रहे थे, जो मॉक टेस्ट देते हुए आ रहे थे। मैंने अपने जो ग्रुप बनाए हमारा सीजीएल 2022 का, कोई लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें भी कैंडिडेट्स को बोला था कि अभी हम कोई स्ट्रेटजी नहीं बना रहे हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद बताएंगे, क्योंकि ये हाईली एक्सपेक्टेड था कि कुछ चेंज होने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर एसएससी कोर 123 पर। जो भी चीज़ है वहाँ पर आपके साथ शेयर करी जाती है। मेजर चेंजेस स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन करते हैं, वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर ग्रुप में जो हमारे। ठीक है, मेरिट लिस्ट जो है वो बनाई जाएगी ओवरऑल टीयर 2 के एग्जामिनेशन बेस्ड पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये होना भी चाहिए था। क्यों, इसका रीज़न मैं जस्टिफाई करता हूँ कि जीएस में प्रीलिम्स में कोई भरोसा नहीं होता था, लोगों के ज़्यादा आ जाते थे, कम आ जाते थे, जिसके बेस पर कुछ भी मेंस कहना मुश्किल था कि कौन क्या करेगा। और मेंस में फिर लक भी चल जाता था, टीयर 3 में लक चलता था। अब जो रिफॉर्म्स आए वो थोड़े अच्छे हैं, बट बुरा उनके लिए लग रहा है जो रिपीटर्स हैं, जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिनका लास्ट अटैम्प्ट होगा। क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दिस सिचुएशन एंड फेस द सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। गाइज, आप ये चीज़ मेरे ऊपर यकीन मानिए कि जो होगा अच्छा होगा। इंग्लिश की वेटेज बढ़ा दी है, हम एसएससी कोर पर आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आई हैव स्कोर्ड 193 आउट ऑफ 200 इन इंग्लिश मेंस और कंसिस्टेंटली स्कोर अच्छा किया था। तो पूरी आपकी इंग्लिश में जो है और जीएस में, पूरी जीएस का भी स्कोर अच्छा था, उसमें हेल्प करेंगे इसी चैनल पर। ठीक है, मेरिट लिस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और स्टैटिस्टिकल वालों की अलग से बनेगी। ठीक है, आगे चलते अब देखते हैं जो स्कीम है वो जो नई आई है वो क्या है। टीयर 1 होगा आपका, टीयर 2 होगा। गाइस देखिए, मैं वीडियोस इस चैनल पर लंबी नहीं बनाता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन, जो काम की चीज़ें होती है मेन आपको वो देता हूँ और शॉर्ट एंड क्रिस्प बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जो मार्क्स स्कोर होंगे कैंडिडेट के मल्टीपल शिफ्ट में उनको नॉर्मलाइज किया जाएगा, उसके बेस पर मेरिट बनेगी। अब देखिए स्कीम क्या है वो समझते हैं। जो पैटर्न चेंज हुआ है दैट इज़ मच वे इम्पोर्टेंट देन द प्रिपरेशन, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप क्या पढ़ रहे हो तो वो सब यूजलेस हो जाएगा। पहले समझ लो, रीजनिंग आएगी जो आती थी पहले भी, जनरल अवेयरनेस आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, इंग्लिश आएगी, ये आते थे सेम है टीयर 1। ठीक है, टीयर 1 क्या हो जाएगा गाइस, क्वालिफाइंग। और इनकी नेगेटिव जो मार्किंग है वो कितनी हो गई, 0.50, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी वही रहेगी। अब देखोगे 200 नंबर का है, 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 1/4 ही नेगेटिव मार्किंग है। जो नेगेटिव मार्किंग है आपकी वो 1/4 ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जो मेन चीज़ है चेंज वो देखेंगे। मेन चीज़ है टीयर 2। काफ़ी कैंडिडेट्स के बीच में र्यूमर भी चल रहा है कि सेक्शनल कट ऑफ हो गई है एसएससी में। गाइस ऐसा नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं हुई है। ठीक है, सेक्शंस बनाए हैं, दैट इज़ ट्रू। सेक्शंस बना है, सेक्शन 1 मॉड्यूल 1 होगा जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटी, यानी मैथ्स के सिर्फ अब मेंस में 30 क्वेश्चन आएंगे। तो उस मैथ्स की इतनी ज़रूरत ही नहीं है डिपार्टमेंट में,
मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, कैलकुलेटर देते हैं, कंप्यूटर पे आपको कैलकुलेशन कर सकते हो, एक्सेल में फॉर्मूले, वाई मैथ्स इज नेसेसरी इन दीज एग्जाम्स? सो द थिंग दैट इज नेसेसरी इज कंप्यूटर, द थिंग दैट इज नेसेसरी इज राइटिंग स्किल्स, आपकी इंग्लिश एबिलिटी, बिकॉज यू हैव टू कम्युनिकेट विद द ऑफिसर जो ग्रुप ए लेवल के आते हैं, यू हैव टू अटेंड वेरियस सेशंस जो कंप्यूटर्स पे होते हैं, तो कंप्यूटर की नॉलेज मस्ट है और इंग्लिश की नॉलेज मस्ट है, बिकॉज इन दिस एरा हमें जो वर्ल्ड में डील करनी पड़ रही है, चाहे इंटरनेशनल टैक्स पेयर से, चाहे इंटरनेशनल समिट से जो ASO कर दे, या जो भी चीज़ें हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर, हम मैथ्स का क्या करेंगे वहाँ? दैट्स वाई मैथ्स वॉज रिडेंडेंट. सो आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू कि ये खराब था या सही था, बट नाउ इट इज़ अ गुड स्टेप. ठीक है, मैथ्स अब आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. मैथ्स में सिर्फ 30 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 90 नंबर का ही मैथ्स आनी है सिर्फ, जो पहले 200 नंबर की आती थी. ये मेंस का है और क्वालिफाइंग है, तो मतलब आपको कुछ और करना ही नहीं है. अगर आप मैथ्स में 30 में से 25 क्वेश्चन भी कर लो, दैट इज़ मच वे गुड. और रीजनिंग की ज़रूरत है, यहाँ पर कैंडिडेट्स की रीजनिंग बहुत वीक होती है, रीजनिंग की ज़रूरत है. रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आएंगे, मतलब अब सिलेक्शन जो है मैथ वाले का नहीं होगा सिर्फ, अब इंग्लिश वाले का ज़्यादा सिलेक्शन है. 45 क्वेश्चन है, ठीक है, और 25 GS घुसा दिया है यहाँ पर, मतलब आपको GS पढ़नी पड़ेगी. और ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, दैट दे आर नॉट सब्जेक्टिव कि आपको लिखना पड़ेगा. तो बहुत अच्छा भी है और बहुत चैलेंजिंग है अब ये. तो अब प्रिपरेशन को हम बनाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके लिए कि जैसा होना चाहिए था. अब SSC वैसे पैटर्न पर आ रही है. इट इज़ नाउ ऑन द पाथ ऑफ रेवोल्यूशन, जो बोल सकते हैं कि मॉडर्न हो रहा है अब. ठीक है, तो सेक्शन 2 में इंग्लिश और सेक्शन 2 के मॉड्यूल 2 में GS. अब देखिए, इनकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाएगी, क्वालिफाइंग रहेगा जैसा पहले है कि 25% नंबर चाहिए. ठीक है, 30% चाहिए कैटेगरी में जो भी है. ठीक है, ये कट ऑफ रहेगी. तो ये पहले भी थी, अब भी है कि आपको इतना % स्कोर करना ही है. तो ये सेक्शन वाइज करना होगा, जो कि आ जाता है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो. तो इट इज़ नॉट लाइक कि सेक्शनल कट ऑफ है ये. ठीक है, अब सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज है मॉड्यूल 1 में, ये गाइज आएगी 20 नंबर की आपकी. ठीक है, और इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर की होगी, और ये क्वालिफाइंग है. ये जो है आपका, इसके मार्क्स नहीं ऐड होंगे मॉड्यूल 1 के कंप्यूटर नॉलेज के, ये क्वालिफाइंग रहेगा. इसमें स्टैंडर्ड फिक्स होगा, डाटा एंट्री वाला भी क्वालिफाइंग होगा. मतलब आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं अच्छे से, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GA. और इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है? इंग्लिश की. और उसके बाद किसकी है? अब देखोगे रीजनिंग और मैथ और फिर जनरल अवेयरनेस. मतलब अब पेपर बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छा बन चुका है जो आएगा. ठीक है, सिलेक्शन का मोड जैसे मैंने बताया, क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, UR के 30% हो जाएंगे. ठीक है, और OBC के 25, ऑल अदर कैटेगरीज के 20%. यानी कि अगर आप देखोगे कि आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में अगर ये देखा जाए, सेक्शन 1 में अगर देखें, सेक्शन 2 में देखें जो आपके पेपर हो रहे हैं, Tier 1 है या सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, मॉड्यूल 1 है सेक्शन 3 का. ठीक है, जो हो रहे हैं, मतलब आपको पर्टिकुलर सेक्शन में लेके आने 30%. मैथ और रीजनिंग 180 का है ना, तो आपको कितने लेके आने हैं? 54 मार्क्स मिला के. तो आप इजीली ले आओगे. ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सेक्शनल कट ऑफ आ गया, बैंक की तरह ऐसा हो गया वैसा हो गया. ईजी है. ठीक है, जो सिलेबस है वो भी थोड़ा सा चेंज किया गया है, वो भी हम समझेंगे अभी. और डेस्ट में भी अब एरर की % ये रहेगी. ठीक है, डेस्ट और जो कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा. तो अब देखते हैं आगे. ये चीज़ बात हुई है मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3, यानी कि हमारे कंप्यूटर नॉलेज का. और Tier 2 एग्जामिनेशन जो डेस्ट का है वो ये अब एरर % बढ़ा दिया आपकी. ठीक है, आगे चलते. और एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो पेपर ऑडिट वाला का और वो होता था, उसकी कट ऑफ जैसे पहले जाती थी, मतलब वो ऐड होगी वैसा ही जाएगा. ठीक है, अब आगे चलते हैं. जो Tier 2 है वो सेपरेट शिफ्ट में होगा. पेपर 1 कंपलसरी है सारी पोस्ट के लिए. पेपर 2 में JSO और इनके लिए होगा. पेपर 3 उन्हीं कैंडिडेट का है जो Tier 1 जो पेपर 3 का है उसको क्वालिफाई करते हैं. गाइस, कुछ भी चीज़ अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें टाइम लेती है. जैसे जैसे टाइम होगा आपको समझ आने लग जाएगा, क्योंकि दीज आर न्यू थिंग्स टू अडेप्टिव बिहेवियर आपको बनाना पड़ेगा. ठीक है, अगर आपको प्रोग्रेस करनी है तो लाइफ में अडेप्ट करना पड़ेगा, सिचुएशन जैसी भी हो. आई मेड दिस मिस्टेक इन 2016, जब ऑनलाइन पैटर्न चेंज हुआ. मैं प्रैक्टिस कर रहा था ऑफलाइन और ऑनलाइन हो गया, सारा प्री का स्कोर डूब गया. नाउ इट इज़ अ गुड थिंग कि प्री क्वालिफाई, यू हैव द चांस. तो वैसा नहीं है जैसा होता था, अब दे आर नाउ चेंजिंग इट फॉर द गुड. सो यू हैव टू अडेप्ट इट. मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल, मॉड्यूल 2 रीजनिंग. अगेन आई एम रिटेटिंग दिस थिंग. तो आप जो है वो मेहनत करते रहना. इंग्लिश के लिए बेफिक्र हो जाओ.
इंग्लिश हम करा देंगे पूरी चैनल पर, ठीक है। ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो जो भी हमारे ग्रुप से चैनल को। इंग्लिश में आपका स्कोर डेफिनेटली अच्छा आएगा। जो मैंने कुछ चीज़ें फॉलो करी है ना, वही आपको बताऊंगा जो इंग्लिश में फॉलो कर चुके हैं हम, रीडिंग हो चाहे कुछ हो, ठीक है। कुछ चीज़ें जब मैं आपको बता दूं, जैसे इंग्लिश के लिए आप कुछ बुक्स है वो फॉलो कर सकते हो। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये इंग्लिश के लिए बुक फॉलो कर सकते हो, नियॉन की, ये अच्छी बुक्स है। क्योंकि इंग्लिश में अब आपका पढ़ना ही पड़ेगा, ये जंबल वर्ड्स है, जैसे इनमें क्या है, इंग्लिश में आपको चीज़ें समझाई हुई है। इस बुक के अंदर मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, उसमें मैंने बताया था इंग्लिश में आपको इस टाइप से मिलेगा कि आप सारी चीज़ें कर सकते हो ईजिली। आप समझोगे बहुत सारे क्लोज टेस्ट के पैटर्न है, तो अब आपके लिए इंग्लिश मैंडेटरी हो गया है कि अगर आपको स्कोर करना है अच्छा तो इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। सेम आप अगर मैथ के लिए देख रहे हो या जीएस के लिए देख रहे हो, तो जीएस के लिए मैंने बताया था लूसेंट की बुक पढ़ सकते हो, ये अच्छी है, ठीक है। और मैथ्स का अगर आप देख रहे हो, जैसा मैंने पहले ही बताया कि मैथ्स में आप किरण की बुक फॉलो कर सकते हो, ये अब बहुत इफेक्टिव होने वाली है क्योंकि मैथ कम हो गया है। तो आपके लिए जो प्रीवियस ईयर है चैप्टर वाइज वो कर सकते हो। रीजनिंग के लिए अब ये बुक जरूर खरीद लेना रीजनिंग के लिए, क्योंकि रीजनिंग की वेटेज बढ़ गई है, जितनी मैथ की उतनी रीजनिंग के लिए, तो मस्ट बाय बुक हो गई है अब ये, ठीक है। तो ये किरण की बुक ले लेना और ये मैथ की बुक ले लेना, इनकी बहुत इफेक्टिव रहेगा आपके लिए गाइज। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये चीज़ें अभी आपको रियलाइज़ नहीं हो रही, बट रीजनिंग की वैल्यू रियलाइज होगी जल्दी, ठीक है। तो रीजनिंग पर अब कमांड अच्छी बना लो, ठीक है। डीवी के टाइम पर अब डिपार्टमेंट डीवी लेंगे, अब एसएससी डीवी नहीं लेगा, अब डिपार्टमेंट डीवी लेंगे। मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन करेगा? डिपार्टमेंट, ठीक है। जहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है, जैसे हमारा सिलेक्शन हुआ इनकम टैक्स में, हमारा सिलेक्शन हुआ एक्साइज में, हमारा सिलेक्शन हुआ डिफेंस में। तो अब पहले एसएससी जो है पोस्ट भरवा लेता था और फिर डीवी में जो है डिपार्टमेंट अलग से डीवी लेता था, एसएससी अलग से डीवी लेता था, दोनों एक दूसरे पर खेलते थे कि एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें सर्टिफिकेट इशू। अब डीवी जो है सिर्फ डिपार्टमेंट लेगा, जैसे आप एक्साइज सेलेक्ट हो तो एक्साइज लेगा, इनकम टैक्स सेलेक्ट हो इनकम टैक्स लेगा। नाउ यू नीड नॉट टू बी वरी, अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस का सोच रहे हैं तो वो ऑनलाइन एसएससी एक्सेप्ट करवाएगा पहले, ठीक है। तो पोस्ट प्रेफरेंस अगर आप वेबसाइट पर जो आएगा नहीं भरोगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसलिए चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम वाला भी, वहाँ और इंस्टाग्राम पर सबसे पहले अपडेट दे देंगे कि आप प्रेफरेंस भर दो, क्योंकि कैंडिडेट पढ़ने में रहते हैं, उनको ये ध्यान ही नहीं रहता, अगले एग्जाम का पढ़ने में रह जाएंगे, ठीक है। और फिजिकल स्टैंडर्ड को जरूर देखना है जब आप ऑनलाइन पोस्ट प्रेफर करोगे, ठीक है। वैकेंसीज की बात करूँ, देखिए गाइज अभी ये बोल रहे हैं कि 20,000 के लगभग वैकेंसीज है। अब मुझे नहीं लगता ये 20,000 वैकेंसीज कैसे हैं, ठीक है, कैसे आएंगी, क्योंकि जो मेजर यूजर डिपार्टमेंट है जो देते थे, हमने उनसे आरटीआई लगा के वैकेंसीज कलेक्ट कर ली। अब ये वैकेंसीज ज़्यादा नहीं है, जो आपके स्क्रीन पर है ये 20,000 जो ये बोल रहे हैं वो पोस्टल असिस्टेंट की आ सकती है 9-10 हज़ार, ठीक है। और किसी और डिपार्टमेंट में आ सकती है लोअर ग्रेड पे, एसएसए क्लर्क वगैरह जो मिस आउट हो गया है। वरना ये आपके साथ चार्ट में जो शेयर कर रहा हूँ इसमें 6402 यानी 6500 वैकेंसीज है। अगर वो आती है 15,000 या 14,000 तब ये 20,000 के लगभग पहुँचेंगी। तो ये चार्ट आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों जगह प्रोवाइड कर देंगे। इसमें यूज़र डिपार्टमेंट जितने उन सबकी वैकेंसीज है जो आरटीआई से कलेक्ट करी गई हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर की और कस्टम्स की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी देते हैं, तो इनकी स्टेट वाइज वैकेंसी भी कंपाइल कर ली है, अपडेटेड वैकेंसीज है सारी की सारी। ये भी आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चार्ट मिल जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हो वैकेंसी जो ये बोल रहे हैं 20,000, उसको देखना, क्योंकि ये 20,000 वैकेंसीज तभी हो सकती है जब पोस्टल असिस्टेंट की ज़्यादा है, जो सीएचएसएल से रिक्रूट होता था पहले, जो पोस्ट ऑफिस में बैठते हैं ना, आप जाते हो स्पीड पोस्ट करने के लिए, वो वाली पोस्ट है, ठीक है। तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। वी डू नॉट नो राइट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो जो है थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं, वैकेंसीज आती है आपके साथ शेयर करेंगे। अब आते हैं सर्टिफिकेट वालों पर। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, बट आप यकीन मानिए कि सारी चीज़ें वीडियो में मैं कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर्टिफिकेट वालों का जो इशू है ना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर अब आप गलत सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हो ना, पहले तो क्या था, आपको यूआर में कंसीडर कर लेते थे, अगर अब आपने गलती करी ना तो आपका सीधा कैंडिडेट कैंसिल करेगा डिपार्टमेंट, बिकॉज आप सिलेक्शन पोस्ट भर चुके होंगे पहले ही और फिर आपका डीवी डिपार्टमेंट ले रहा है बाद में, तो वो कैंसिल ही माना जाएगा आपको, फिर आपको किसी और कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। तो इसलिए अगर आप ओबीसी में हो तो लेटेस्ट बनवा लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि क्रिशियल डेट से पहले का ही वो मांगते हैं, ठीक है। तो ओबीसी वालों के लिए खुली इंस्ट्रक्शन है, प्लीज़ ऐसा कर लो। 2020 वाले सेफ़ है, 21 वाले भी सेफ़ है जिनके पास 20-21 का है, ठीक है। इससे पहले इसके बाद वाले जो नोटिफिकेशन तक है तो अब तक बनवा लो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में भी फाइनेंशियल ईयर जो है वो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से जिसमें फॉल हो रही है नोटिफिकेशन जिस ईयर में, वो ईयर होना चाहिए आपका। तो आप
इंटेलिजेंट लोग हो, आप समझ के होगे। देखिए साहब बोला है किसी ने ओबीसी से अपना फॉर्म भरा है, ओबीसी को टारगेट हो रहा है यहाँ पर कि ओबीसी ज़्यादा गलती होगी। हाउएवर ड्यूरिंग डीवी ही इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस वैलिड ओबीसी, ये बहुत डिपार्टमेंट लिख रहे हैं एसएससी को, इसलिए ऐसा हुआ है। कैंडिडेचर ऑफ एक्स विल बी कैंसल्ड। फिर आप चाहे कोर्ट में जाना कुछ करना, एसएससी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, इन्होंने सीधा सीधा यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब आपके ऊपर है, और क्रूशियल डेट इन्होंने बता दिया क्या है, 8 अक्टूबर। तो 8 अक्टूबर से पहले अभी जाके अपनी तहसील में अपना काम पक्का करा लो। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में पछताओगे फिर कैट में जाओगे, ठीक है। इसलिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो अब नई चीज़ ऐड करी है इन्होंने कि SAS का एग्ज़ाम अगर आप क्लियर नहीं करते तो यहाँ पर बताया नहीं क्या होगा, बट डिपार्टमेंट आपको डिमोट भी कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है। तो असिस्टेंट ऑडिट और अकाउंट वालों के लिए है कि आप भाई पढ़ लेना तब जब SAS का आए, और बाकी सब पोस्ट के लिए आपकी ग्रेजुएशन मांगी है कट ऑफ डेट तक, ठीक है। अब डीवी की अगर मैं बात करूं, और 2022 वाले ग्रेजुएशन वाले इन्होंने एलिजिबल नहीं करे हैं, वहाँ पर ऑप्शन ही 2021 तक का आ रहा है जब फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। डीवी की बात करें, डिपार्टमेंटल डीवी में आपको सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए जो भी वैलिड है आपके, कमीशन नहीं करेगा, ठीक है, यही चीज़। और मेडिकल फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेना। फ़ोटो आपकी ये होनी चाहिए इस फॉर्मेट की, ऐसा नहीं कहीं कलर हो रही है, कहीं कुछ आधी कट रही है, टोपी लगा रखी है, उल्टी सीधी, ब्लर, ये सबसे रिजेक्ट कर देगा एसएससी सीधा का सीधा। तो ढंग से फ़ोटो को लगा लेना। और जो पोस्ट है इस बार वो आप देख सकते हो 30 साल तक इनकी एज लिमिट जिन जिन की है। नई पोस्ट भी आई है 1-2, जैसे आप देखोगे यहाँ पर, अभी मैं दिखाऊंगा आपको जो नई पोस्ट आई है, ये सारी वही है 20 से 30 साल वाली, ठीक है। और इनमें सिर्फ जैसे पिछली बार एक कन्फ्यूज़न थी काफ़ी लोगों को कि ये जो ऑडिटर है कैग का वो 30 साल है, तो वो मिसप्रिंट था। मैंने पहले वीडियोस में भी बोला था कि 27 रहेगा, ग्रुप सी में यही डीओपीटी का रूल है। तो इस चैनल पर सारी चीज़ें ऐसी शेयर करते हैं ना जो रूल्स में है, जो रेगुलेशंस में है, कमीशन चाहे कुछ भी डाल दे, ठीक है। आपको रूल के बिहाफ पर हम पहले भी बता चुके हैं। देखिए यहाँ पर आ चुकी है पोस्टल असिस्टेंट, जिसका इंतजार था, जो बोला जा रहा है, ये है 18 से 27, इसकी आएंगी भाई सब वैकेंसी आपकी, जो कर देंगे 20,000, ठीक है। ऐसे ये आई है जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट डिफेंस में, यहाँ पर जो अग्निवीर है उनका आपको काम करना है, तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी भाई अग्निवीर के काम करने के लिए। तो ये आई है, ये होंगी भर के। जो पहले वाली थी वो तो हमने निकाल ली, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ज़्यादातर वही है। बॉर्डर वाली भी ज़्यादा आ सकती है बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो 20,000 वाले ज़रा ध्यान देना इस चीज़ को। एज लिमिट तो वही है जो बताया, 1/1/22 तक, यानी कि आप इस डेट से पहले के नहीं होने चाहिए और इस डेट के बाद के नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो 18 से 27 वाली है। फिर जो 20 से 30 है वहाँ पर एज लिमिट ये है 2 जनवरी 1992, ठीक है। आगे चलते हैं। अब फिजिकल स्टैंडर्ड में देखें तो 157 इंस्पेक्टर की होनी चाहिए मेल में, फीमेल में 152 हाइट। ये टेस्ट होता है, इस पर काफ़ी वीडियोज़ है हमारी, रिलैक्सेबल भी है। और फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का भी बता दिया है, और फिर आपका NIA का। गाइस देखिए मैंने जो भी चीज़ें थी ना वो आपकी इंपॉर्टेंट सारी शेयर करी वीडियो में। मेरिट बेस्ड पे एलोकेशन होगा, प्रेफरेंस सोच समझ के डालना, रिजेक्शन हो सकता है, ठीक है। सिलेबस जो है वो वही है Tier 1 का, Tier 2 में मैथ में से प्रोबेबिलिटी डाल दी है थोड़ा, ठीक है। इंग्लिश में भी वही है, 10th लेवल का पेपर आएगा गाइस, इतनी टेंशन मत लो, पढ़ना अच्छे से सब हो जाएगा। बाकी हमारे से गाइडेंस ले सकते हो। और फॉर्म भरने के लिए बेसिक डिटेल्स फिल करनी है आपको। आधार नंबर होना चाहिए आपका, अगर आपके पास आधार है, और ID नंबर होना चाहिए अगर कोई और ID है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से भरनी है, क्योंकि ये बाद में फिर दिक्कत देती है, ठीक है। मम्मी का नाम, पापा का नाम, जो आपकी 10th सर्टिफिकेट में है ना वही भरना। मेरे पास बाद में कैंडिडेट आते हैं जिनका गलत हो जाता है कुछ, फिर वो की करेक्शन कैसे होगी, ठीक है। रोल नंबर वगैरह अपना सब, ये रजिस्ट्रेशन के लिए सारा सही से भरना। उसके बाद तो आप समझदार हो, क्या करना है, एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल, कैटेगरी वैटेगरी ढंग से भर देना, ठीक है। आई होप मैंने चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। कुछ और रह गया हो, मिस आउट हो गया हो, कमेंट करना, एक वीडियो और बना के समझा देंगे। जो भी आपको लगता है पूरी चीज़ें क्लियर है। अब Tier 3 नहीं है, Tier 2 सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, वो पहले भी होती थी क्वालिफाइंग, वही है। मॉड्यूल होंगे अलग अलग, जैसा मैंने बताया, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, ठीक है। ऐसे करके सेक्शन में होंगे ये, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, रीजनिंग, मैथ, ठीक है, दोनों। और मैथ की वेटेज कम करने से ट्रस्ट भी कि अच्छा ही हुआ है, ठीक है। उससे क्या है कि आपको कुछ चीज़ें नई भी सीखोगे, न्यू होंगी। बट हाँ, सिलेक्शन लेने वालों के लिए थोड़ा सा जो पुराने रिपीटर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, और SSC में ज़्यादातर वही है। तो हो सकता है एक अच्छी स्टेप भी हो, देखते हैं। रिवोल्यूशन हमेशा एक चेंज लेके ही आता है, किसी का फ़ायदा होता है, किसी का नुकसान। तो मैं यही बोलना चाहूँगा एंड में कि आप अपनी प्रिपरेशन जो कर रहे हो ना वो करते रहो, क्योंकि यू नेवर नो व्हेन यू गेट लकी। आप कब लकी साबित हो जाओ आपको नहीं पता। अब तो लक के भी जो है वो कम कर दिए हैं,
तो लक इतना मैटर शायद ना भी करे। तो आई होप चीज़ें क्लियर है। हमारे ग्रुप्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एसएससी को टेलीग्राम पर ये है, इधर तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।